जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय जय वासुदेव 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 जय जय वासुदेव। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया कि भगवान बालकृष्ण कंस का वध करने के बाद मथुरा की जेल में गए, अपने नाना उग्रसेन, माता देवकी और पिता वसुदेव को जेल से मुक्त किया। उसके बाद उज्जैन में गुरु शांतिपनी के पास गए और गुरु शांतिपन से उन्होंने विद्या ग्रहण की। जब दोनों भाई विद्या ग्रहण करने के बाद उज्जैन से मथुरा में आए तो वो कुब्जा के घर गए और अक्रूर जी के घर गए। आज आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं। कथा बड़ी श्रद्धा में भक्ति परायण हैं। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण और उद्धव दोनों पास में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं और उद्धव की तरफ देखकर भगवान कहते हैं कि यह उद्धव वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, प्राणज्ञ, बड़ा संज्ञानी विज्ञानी है, परंतु यह मेरी भक्ति से वंचित रहता है, मुझे निराशका ही समझता है, इसके अंदर संदेह है, भ्रम है, शक है, वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है। वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है और मेरे साथ छाया की तरह से रहता है। बालक कृष्ण ने उद्धव का हाथ पकड़ा और कहा कि उद्धव, ब्रज से आए हुए मुझे बहुत दिन हो गए, जबकि मैं परसों की कह के आया था। आज कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। आप ब्रज में जाओ और मेरे माता पिता, मेरी मैया यशोदा और मेरे पिता नंद बाबा की कुशल क्षेम लेकर आओ, गोपियों की भी राजी खुशी लेकर आओ, ब्रज का हाल चाल सारा पूछकर आओ। लता पता, यमुना, सर सरोवर आदि सब की कुशल क्षेम लेकर आओ और आप ब्रज में जाओ। उद्धव किसे कहते हैं? उद्धव के पास ज्ञान है परंतु भक्ति नहीं है, इसलिए उसको अभिमान है। किसका? ज्ञान का। उत कहते हैं ईश्वर और धव कहते हैं बुद्धि।
जिसकी बुद्धि परमात्मा में लगी होती है उसे उद्धव कहते हैं, परंतु उद्धव के अंदर भक्ति नहीं है। वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है, मुझे मेरा सखा ही मानता है। भगवान ने ऐसा मन में विचार किया और उद्धव कहने लगा कि प्रभु मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझे कैसे देखेंगे कि ये कृष्ण का मित्र है, सखा है। ऐसा करो कि आप अपने वस्त्र मुझे दे दो और मैं ब्रज चला जाऊंगा। बाल रूप कृष्ण ने अपने वस्त्र पीताम्बर फेंटा आदि दे दिए और उद्धव स्वर्ण रथ में बैठकर नंदगांव में पहुंचा। नंदगांव में जब पहुंचा तो संध्या का समय था, गोधूलि का समय था। गैया बछड़े जंगल से चरकर आ रहे थे, बछड़े रमा रहे थे, उनके गले में घंटियां बंधी हुई थीं। नवजात छोटे छोटे बच्चे बछड़े खिरक में थे, वो अपनी माँओं को देखकर रमा रहे थे और गौ माता भी अपने नवजात बच्चों को देखकर रमा रही थी। बड़ा सुंदर दृश्य था। आकाश में लालिमा छिटक रही थी। ऐसे समय पर उद्धव जी नंदगांव में पहुंचते हैं और नंदगांव में नंद बाबा दूर से ही देखते हैं कि मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा लल्ला आ गया, मेरा कान्हा आ गया, और दौड़ लिए। तुरंत रथ के पास पहुंचे और उद्धव को अपनी बाहों में भर लिया, अपने गले से लगा लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरा कृष्ण है या कोई और है, क्योंकि पीताम्बर ओढ़े हुए है, फेंटा बंधा हुआ है, कानों में कुंडल, पैरों में पायजेब, कड़े सब कृष्ण के हैं और वो कृष्ण जैसा लग रहा है। नंद बाबा बड़े बेहोल हो गए, टप टप आंसू गिरने लगे और अपने हाथों से पीठ को थपथपाने लगे कि लल्ला तू बड़े दिनों में आया है, तू परसों की कह के गया था। मैया भी आ गई, मैया भी कहने लगी लल्ला तुझे इतने दिन हो गए, तू बड़े दिन में आया है, हम तेरी बड़ी याद करते थे। आज कितने दिन हो गए तुझे, दिन ही नहीं महीने गुजर गए। और उद्धव नंद बाबा और यशोदा मैया के पुत्र स्नेह को देखकर कुछ भी नहीं बोल रहा है और बड़ा आश्चर्यचकित है, मन में सोच रहा है कि कैसे कहूँ कि मैं कान्हा नहीं हूँ, मैं उद्धव हूँ। मैया बाबा कहने लगे बेटा घर चल और अपने ये वस्त्र उतार, हाथ पैर धो, आराम से बैठ। जब वो
चलने लगे तो उद्धव ने सोचा कि अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा, और उद्धव ने बताया कि मैं कान्हा नहीं हूँ। नंद बाबा ने अपनी भुजाओं में कस के पकड़ रखा था, छोड़ दिया कि तू कान्हा नहीं तो कौन है। उद्धव ने कहा कि मैं उद्धव हूँ, कान्हा का शका हूँ, आपकी कुशल क्षेम लेने के लिए आया हूँ, और ये देखो ये पीताम्बर उन्हीं का है, मैं और कोई नहीं उनका शका हूँ। नंद बाबा ने कहा कि अच्छा, कन्हैया नहीं आया, कन्हैया ने तुझे भेजा है, तू कन्हैया का सखा है न। कहाँ मैं सखा हूँ, मित्र हूँ। मैया ने भी कहा चलो बैठो घर में, और नंद भवन में बैठ गए, बतियाने लगे, सारी कुशल क्षेम पूछने लगे। मैया कहने लगी कि मेरा कन्हैया मथुरा में कैसे रहता है, ठीक है न। वह यहाँ पर माखन खाता था, मलाई खाता था, अब उसे वहाँ कहाँ मिलती होगी। मेरा कन्हैया कैसे रहता है वहाँ। और नंद बाबा, मैया यशोदा उद्धव से बात कर रहे हैं। उद्धव धीरे धीरे बता रहा है कि कान्हा ने अवंती से विद्या अध्ययन किया। 64 दिन में विद्या अध्ययन करने के बाद दोनों भाई बलराम और कृष्ण मथुरा में हैं, कुशल क्षेम हैं। सारी रात बतियाते निकल गई, पलक नहीं झपा मैया यशोदा ने, नंद बाबा ने। और सुबह हुई, गोपियां उठी, देखा कि अरे ये रथ तो कन्हैया का खड़ा हुआ है, स्वर्ण रथ है। कान्हा मथुरा से वापस आ गए, एकदम दौड़ने लगी, एक दूसरी से सबको पता लग गया, और सारी इकट्ठी होकर उस रथ के पास पहुंची। और उद्धव भी सुबह सुबह उठकर रथ की ओर आ रहा था। दूर से गोपियों ने देखा कि ये तो कन्हैया आ गए, कान्हा आ गए, बड़ी प्रसन्न हुई। नजदीक से देखा, कहने लगी कि वेशभूषा तो सारी कान्हा की जैसी है, परंतु ये कोई और है। गोपियां कहने लगी कि तुम बोलते क्यों नहीं, कौन है तुम, ये हमें सच सच बताओ। तो उद्धव ने बताया कि मैं उद्धव हूँ, कन्हैया का सखा हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, आपकी कुशल क्षेम लेने के लिए ब्रज में आया हुआ हूँ। गोपियां कहने लगी कि कन्हैया बड़ा निर्मोही है, हमारी कुशल क्षेम के लिए आपको भेजा है, स्वयं नहीं आ सकते थे क्या। हम पलक नहीं झपते, दिन रात मथुरा की ओर देखती रहती हैं कि कब कान्हा आएंगे, कब हम उनका दर्शन करेंगे। आपको भेजा है कि हाँ,
उद्धव ने कहा कि आप कान्हा की याद करती रहती हो, आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोपियां और चिढ़ गईं, कहने लगी कि इसने तो आग में घी डाल दिया, कह रहा है कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, जब हमने सगुण ब्रह्म की उपासना की है, साक्षात हमने ब्रह्म का दर्शन किया है, ब्रह्म का आलिंगन किया है, हम कैसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं। तू इस ज्ञान पिटारी को अपने पास रख, इस ब्रज में मत खोल, हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकती, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना बड़ी दुष्कर है, बड़ी कठिन है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में ब्रह्म के साक्षात दर्शन नहीं होते। हमने सगुण ब्रह्म का आनंद लिया है, रसानंद लिया है, हम निर्गुण ब्रह्म के अलावा किसी को नहीं जानते। तू अपनी इस ज्ञान पिटारी को अपने पास रख, ज्ञान पोटली को अपने पास रख, यहाँ मत खोल। उद्धव ने बस इतना ही कहा था। उद्धव चुप हो गया और गोपियों की तरफ देखने लगा। गोपियों ने उसकी एक न सुनी और गोपियां कहने लगी कि उद्धव, हम कन्हैया के हैं और कन्हैया हमारे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस संसार सागर में। हमारे प्राण, हमारा शरीर, हमारा मन सब कन्हैया का है और कन्हैया हमारे हैं। उद्धव से किस प्रकार गोपी कहती हैं, आप भी श्रवण कीजिए। चित ले गयो चुराए कन्हैया रे, इत रो में हम व्रज नारी। चित ले गयो चुराए कन्हैया रे, इत रो में हम व्रज नारी। इतरो में हम व्रज नारी रे कान्हा, इतरो में हम व्रज नारी। चित ले गयो चुराए कन्हैया रे, इतरो में हम व्रज नारी। इतरो में हम व्रज नारी रे, उदयित रो में हम व्रज नारी। चित ले गयो चुराए कन्हैया रे, रो में हम व्रज नारी। इतरो में हम व्रज नारी रे, उदयित रो में हम व्रज नारी। चित ले गयो चुराए कन्हैया रे, रो में हम व्रज नारी। इतरो में हम व्रज नारी रे, उदयित रो में हम व्रज नारी। चित ले गयो चुराए कन्हैया रे, रो में हम व्रज नारी। गोपी कैसे कहती हैं उद्धव से, 5 चीज थी पास हमारे, 5 चीज थी पास हमारे। चितवाणी चक्षु तन मन प्यारे।
चितवाणी चक्षु तन वन प्यारे, चित्त शव का स्वामी सुनैया रे। इत रो में हम व्रज नारी, चित ले गया चुराए कन्हैया रे। इत रो में हम व्रज नारी, इतरो में हम व्रज नारी रे। उदयित रो में हम व्रज नारी, चित ले गया चुराए कन्हैया रे। रो में हम व्रज नारी। कहने लगी कि उदय हमारे पास 5 चीज थी, चित्त, वाणी, चक्षु, तन और मन। परंतु चित्त को तो भगवान श्री कृष्ण चुरा के ले गए और हमें देख के हम फिर भी भगवान को याद करती रहती हैं, जबकि हमारे पास चित्त नहीं है। फिर भी मन से चिंतन कर भारी, फिर भी मन से चिंतन कर भारी। निश्वासर हर पल गिरधारी, निश्वासर हर पल गिरधारी। कहे परसों की न लौट चलैया रे। इतरो में हम व्रज नारी, चित ले गयो चुराए कन्हैया रे। इतरो में हम व्रज नारी। वाणी से यश गीत सुना में, वाणी से यश गीत सुना में। भजन कीर्तन सारी रात जगा में, भजन कीर्तन सारी रात जगा में। कब आवे माखन चुरैया रे। इतरो में हम व्रज नारी, चित ले गया चुराए कन्हैया रे। इतरो में हम व्रज नारी। अखियां हर दर्शन की प्यासी, अखियां हर दर्शन की प्यासी। बाट देखती बहु उल्लासी, बाट देखती बहु उल्लासी। कब दिखे बंक लखैया रे। इतरो में हम व्रज नारी, चित ले गयो चुराए कन्हैया रे। इतरो में हम व्रज नारी। आलिंगन ओशक रहे शरीरा, आलिंगन ओशक रहे शरीरा। कब हो मिलन दुखित अति पीरा, कब हो मिलन दुखित अति पीरा। को सुने त्योहारी बतैया रे। इतरो में हम व्रज नारी, चित ले गया चुराए कन्हैया रे। इतरो में हम व्रज नारी। कहने लगी उद्धव, हमारा कृष्ण गाते हैं, हमारे पास 5 चीजें हैं, चित्त, वाणी, चक्षु, तन और मन। और चित्त सबका स्वामी था, उसको भगवान श्री कृष्ण अपने साथ ले गए। फिर भी हमें दे, हम मन से भगवान का चिंतन करती रहती हैं और वाणी से भगवान के यश गीत गाती रहती हैं। आँखों से भगवान की ओर देखती रहती हैं, मथुरा की ओर देखती रहती हैं, रास्ता को देखती रहती हैं। और हमारा शरीर भगवान से आलिंगन हेतु
उत्सुक रहता है कि कब कन्हैया इधर आए और हम उनसे आलिंगित हों। तो तुम्हारी बात को कौन सुनेगा? हम सिर्फ कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानती। अब तो उद्धव बड़ा रसानंद में डूब गया, गोपियों के चरण पकड़ लिए और उनकी चरण धूली अपने माथे पर रखी। अब तो वह उनके साथ श्रद्धा से भक्तिमय हो गया। कृष्ण कृष्ण रटने लगा, कृष्ण कृष्ण रटने लगा। और राधा भी आ गई। राधा भी सुपक सुपक कर रोने लगी कि मेरे प्राण प्रिय प्रीतम कब आएंगे। और उद्धव तो कुछ नहीं बोल पा रहा है। वो इतना भक्ति में लीन हो गया, जैसे गोपियां करती हैं वैसे ही वह करता है। गोपियों के साथ ठुमक ठुमक के नृत्य करता है। गोपियां पानी भरने के लिए सिर पर गागर रख कर जाती हैं, तो उद्धव भी पानी भरने के लिए सिर पर गागर रख कर जाता है। गोपियां दही मथती हैं, दूध बिलोती हैं, दही बिलोती हैं, और उद्धव भी दही बिलोता है। जैसे जैसे गोपियां कार्य करती हैं वैसे वैसे उद्धव भी काम करने लगा। उसको रहते रहते कई दिन कई महीने बीत गए, लेकिन उसे मथुरा की याद नहीं आई। अब तो गोपियों के साथ संलग्न हो गया, उनके साथ ही भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया। और भक्ति में लीन हो गया। गोपियां किस तरह से कहती हैं, और उद्धव भी उनके साथ उसी का आनंद लेता है और उनके साथ नृत्य करता हुआ किस प्रकार वो भी मधुर धुन में संलग्न हो जाता है। आइए। कण कण है वृंदावन, 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 मन मन है वृंदावन, तन मन है वृंदावन, मन मन है वृंदावन, हर मन है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, तन मन है वृंदावन, मन मन है वृंदावन, हर मन है वृंदावन। मुरली की सुन धुन धुन, पायल की सुन छुन छुन, मुरली की सुन धुन धुन, पायल की सुन छुन छुन, कल कल है यमुना पान, कल कल है यमुना पन, रस वन है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, मन मन है वृंदावन, तन मन है वृंदावन।
हर मन है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, मधुवन है वृंदावन, महावन है वृंदावन, मधुवन है वृंदावन, महावन है वृंदावन, काम्यवन है वृंदावन, बौलावन है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, मन मन है वृंदावन, कुमुदवन है वृंदावन, भद्रवन है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, मन मन है वृंदावन, तन मन है वृंदावन, हर मन है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, बंडिरवन है वृंदावन, ताड़वन है वृंदावन, भंडिरवन है वृंदावन, ताड़वन है वृंदावन, खिदरावन है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, हर मन है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, मन मन है वृंदावन, लोहवन है वृंदावन, वेलवन है वृंदावन, लोहवन है वृंदावन, वेलवन है वृंदावन, निधिवन है वृंदावन, जीवन है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, मन मन है वृंदावन, तन मन है वृंदावन, हर मन है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, मन मन है वृंदावन। शिवदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वो ब्रज के 12 वनों में घूम फिर कर देखता है कि लता पता तन मन पशु पक्षी जो कुछ भी दिखाई देता है, उनका मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। वृंदावन धाम है और वहाँ रस की रसधार हर समय बहती रहती है, मुरली की धुन होती रहती है और पायलों की झनकार सुनाई देती है। यमुना नदी कल कल बहती रहती है और वो गोपियों के साथ तन मन से, और वह अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भी भूल गया। रहते रहते उसको बहुत दिन बीत गए और कहने लगा कि मैं अब भगवान को जाकर बताऊं, और यहाँ की कुशल क्षेम उन्होंने पूछी थी। राधा रानी भी गोपियों के संग है। उन्होंने उद्धव ने सबसे विदा ली और सबसे विदा लेकर आंसुओं की धार बहाता हुआ गोपियों की चरण धूली
अपने सिर पर धारण करके और भक्ति रंग में रंग कर वृंदावन की मुरली की मधुर धुनी में वह संलग्न होकर रसधार में बहकर और वह मथुरा के लिए चल दिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। उसने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपको मैं वहाँ का हाल क्या बताऊँ, क्या क्यों क्या हो गया। उद्धव बता तो सही, तूने वहाँ क्या देखा, सब कुशल तो हैं। और वो रोते रोते वहाँ की हृदय गति भगवान श्री कृष्ण को बतलाता है कि ब्रज का कण कण कृष्णमय है और मैं तो यहाँ आने के लिए भान भी नहीं रहा, मुझे भूल गया। और उसने सब कुछ भगवान को जाकर बताया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, चलो इसकी बुद्धि कुछ तो सुधरी। अब उसे ये पता लग गया कि मैं कौन हूँ। और उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और चरण धूलि को अपने सिर पर रखा और भगवान श्री कृष्ण के संग उनकी भक्ति में लीन हो गया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।